हेलो एवरीवन। तो यूनिट 7 रेडॉक्स रिएक्शन का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को। मतलब यहां पर होगा कंपटीशन। किस में कंपटीशन होने वाला है? मेटल्स में। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का। जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी उस मेटल की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। हमारे पास है 3 केस। पहला केस ये है कि हमारे पास Zn की रोड है और उसको हम Zn की रोड को हम कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रखेंगे और देखेंगे क्या होगा। दूसरा केस ये हमारे पास, अब हमारे पास कॉपर की रोड है, कॉपर की रोड है और हमारे पास जो एक्वा सॉल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट का है। तो कॉपर की रोड लीजिए और AgNO3 का सॉल्यूशन में रख दीजिए और क्या होगा जानेंगे। और फिर जो लास्ट केस है वो इन दोनों केस से थोड़ा हटकर है, वो तो आपको वीडियो में समझ में आ ही जाएगा। वो क्या है कि हमारे पास है मेटेलिक कोबाल्ट और मेटेलिक कोबाल्ट की रोड को आप निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में रखोगे। तो इन 3 केस को आज हम इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो आइए अब हम लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जिसमें हम Zn बोले तो जिंक की रोड ले रहे हैं और उसको हम कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रख रहे हैं। तो जब हम Zn बोले तो जिंक की रोड कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा ये जानेंगे। क्लियर। फिर हम आगे ऐसा भी करेंगे कि भाई हम कॉपर की रोड ले लेंगे। यहां पर हम किसकी रोड ले रहे हैं? यहां पर हम Zn की रोड ले रहे हैं। आगे हम ये करेंगे कि हम कॉपर की रोड लेंगे और उसको हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखेंगे तो देखेंगे क्या होगा। और ये जानेंगे कि Zn बोले तो जिंक और कॉपर में किसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा है। क्लियर। और ये भी जानेंगे कि ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल हैं या नहीं, या इनमें से एक पॉसिबल है और एक इम्पॉसिबल है। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहली प्रोसेस, जिसमें हम कर रहे हैं Zn बोले तो जिंक और जिंक रोड को हम रख रहे हैं किसमें? कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। क्लियर। आइए देखिए, Zn की रोड आपके पास और सॉल्यूशन है आपके पास कॉपर नाइट्रेट का। क्लियर। तो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन Zn की रोड आपने इसके अंदर प्लेस्ड करी है, डिप्ट करी है। तो हम जानते हैं कि भाई इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर है। अब आपको कि सर इसका सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर नाइट्रेट है। तो कॉपर नाइट्रेट हुआ तो क्या हुआ? तो बेटे इसकी जो आयन बनेंगे वो बनेगा Cu डबल पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूप्रिक आयन। क्या कहते हैं? क्यूप्रिक आयन। और एक आयन क्या ऑब्टेन होगा आपको? NO3 आयन, NO3 नेगेटिव आयन, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। तो जो आपका क्यूप्रिक आयन है, इस आयन के कारण ही इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो ब्लू कलर होगा, क्योंकि Cu डबल पॉजिटिव जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो हमने जान लिया कि हमारा सॉल्यूशन जो ब्लू है वो इस आयन के कारण है। क्लियर। और ये हमारा इनिशियल स्टेज है। फिर जब हम आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस्ड। तो जैसे जैसे रिएक्शन हमारी आगे बढ़ रही होती है, जैसे जैसे हमारी प्रोसेस आगे बढ़ रही होती है, कि जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो रिड्यूस्ड होने लगती है। मतलब ब्लू कलर वैनिश होने लगता है, ब्लू कलर हल्के हल्के डिसअपियर होने लगता है, ब्लू कलर फीका पड़ने लगता है। ऐसे याद कर लीजिए। क्लियर। तो अब जब जहां पर ब्लू कलर आपका फीका पड़ने लगे, जहां पर ब्लू कलर की इंटेंसिटी रिड्यूस्ड होने लगे, तो वो स्टेज आ जाती है इंटरमीडिएट स्टेज। क्या आ जाती है? इंटरमीडिएट स्टेज। और बेटा यहीं पर ही कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम लाई करता है। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कि जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, समझ ले वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया है। अब यहां पर हुआ क्या कि जो आपका Cu डबल पॉजिटिव आयन है
जिसके कारण सॉल्यूशन ब्लू था, उस ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी थी वो रिड्यूस्ड होने लगी, ब्लू कलर फीका पड़ने लगा। आइए उसका कारण समझते हैं। देखिए ये आपकी रोड काय की है? सर ये हमारी रोड तो Zn की है। अब Zn ने क्या करा? अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। सही है, जब Zn अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn काय में ऑक्सीडाइज हो गया, Zn डबल पॉजिटिव में, तो Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो सर Zn का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज्ड हुआ, उससे हमारा क्या मतलब? आइए समझिए, बहुत ध्यान समझिए कि Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज्ड हुआ और ये जो Zn2 पॉजिटिव यहां पर बने, ये रोड से निकलकर कहां आने लगे? सॉल्यूशन में आने लगे। क्या कहा मैंने कि Zn2 पॉजिटिव जो यहां बना है वो वहां से निकलकर किसके अंदर आ रहे हैं? अब सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉन कहां? इलेक्ट्रॉन अभी रोड पर ही है। देखिए ऐसा समझ लीजिए, आप ध्यान से यहां बना दूं, ऐसा समझ लो, ये इस तरह से बनाए थे। अब आपके अच्छा समझ में आ जाएगा इससे। क्लियर? देखो Zn जो था यहां से निकलकर Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में कहां आ गया? सॉल्यूशन। कहां आ गया? सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन यहां पर है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि भाई यहां पर सॉल्यूशन के अंदर आपके Cu डबल पॉजिटिव आयन है या नहीं है? अरे मैंने अभी आपको क्या बताया था? सर है, Cu डबल पॉजिटिव आयन है। अब Cu डबल पॉजिटिव आयन ने देखा कि मौका अच्छा है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने का, अपने आप को स्टेबल करने का। वो क्या है? क्योंकि Zn जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर कहां आ गया है? सॉल्यूशन में आ गया है, Zn2 पॉजिटिव में। तो कॉपर आयन ने क्या करा? कॉपर आयन वो रोड की तरफ चलते हैं और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है। क्या दिखा देता हूं आपको? तो कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को लेता है और रिड्यूस हो जाता है कॉपर में। कितनी अच्छी बात! क्या बात कि भाई Zn जो था वो Zn2 पॉजिटिव में कहां आ गया? सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रॉन रोड पर। अब कॉपर आयन ने देखा मौका अच्छा और वो कहां पहुंचा? रोड पर, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई? रिडक्शन हुई और Cu डबल पॉजिटिव Cu में रिड्यूस्ड हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं और Cu डबल पॉजिटिव आयन रोड पर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ले लेकर अपना आप को रिड्यूस्ड कर रहे हैं। फिर अगले स्टेप में क्या देख रहे हो आप? कि अगले स्टेप में ये देख रहे हो, उससे पहले बस समझो, देखो उससे पहले यहां समझो कि फाइनली Cu डबल पॉजिटिव आयन इज डिपॉजिट एज कॉपर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो कॉपर आयन था वो जाकर किस पर? कॉपर की Zn की रोड पर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। किस रूप में? Cu के फॉर्म में। देखो क्यों? क्योंकि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस्ड हो जाएगा और रोड पर जाकर जम जाएगा। सर आपको कैसे पता चला? देखो कैसे पता चला? पता ऐसे चलेगा कि देखिए कि यहां पर जो Zn की रोड है उस पर क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, और रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है? कॉपर का होता है। तो इससे पता चलता है कि जो Cu डबल पॉजिटिव था वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रोड पर गया और Cu के फॉर्म में यहां पर आकर डिपॉजिट हो जाता है, और ये रोड कैसी हो जाती है? रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। और यही क्या है? आपका फाइनल स्टेज है। और जब आप फाइनल स्टेज में आते हो तो यहां पर जो सॉल्यूशन आपको ब्लू कलर का था वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। कैसे हो जाता है? कलर लेस हो जाता है। यहां पर Cu डबल पॉजिटिव आयन ही नहीं रहे, वो कहां चले गए? अरे वो रोड पर चले गए। तो यहां पर अब कौन है? यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयन मौजूद है और इसी कारण यहां का जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है, ब्लू कलर गायब। आइए अब हम देखो जान गए भाई ये कौन सी प्रोसेस हुई? सर ये ऑक्सीडेशन हुई। सर ये क्या हुई? ये आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है।
रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। क्लियर? आइए अब इसे यहां पर हम पूरी सही तरह से रिएक्शन लिख देते हैं आपको। देखिए आपने क्या करा, पूरी रिएक्शन समझो। हमने सर Zn की रोड ली, सॉलिड ली होगी, शाबाश। कॉपर आयन कहां थे सर? एक्वा सॉल्यूशन में थे। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा, मैं सिर्फ कर दूं, अब तो समझ में आ गई बात। इसे तो खैर समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैंने बनाया था। अब देखो हमने ये देखा कि सर Zn जो थे ना वो क्या हो गए, क्या हो गए, बोलो बोलो बोलो, क्या हो गए? ऑक्सीडाइज्ड हो गए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर बैठे। फिर कहां चले गए सर? एक्वा सॉल्यूशन में आ गए। अरे कॉपर का क्या हुआ? कॉपर ने उन 2 इलेक्ट्रॉन को सर लिया और वो जाकर Zn की रोड पर जम गए, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। यस, सॉल्यूशन से कहां चले गए? रोड पर चले गए सर। क्या करने गए थे? वो Zn जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर आया था ना उसको एक्सेप्ट करने गए थे। क्या करने गए थे? एक्सेप्ट। तो क्या कर बैठे? रिड्यूस्ड हो गए सर Cu में। क्लियर? Cu में रिएक्शन समझ में आई? तो बेटा ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां पर Zn का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन। क्लियर? Zn ऑक्सीडाइज्ड हुआ और Zn2 पॉजिटिव मिला, शाबाश। आगे देखो Cu2 पॉजिटिव, Cu में क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। क्लियर? तो यहां पर इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अच्छा तो मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा मत करो, तुम इस तरह से लिख लो, डिब्बा मत बनाओ, अब ऐसे लिख लो। सर कैसे लिखवाएंगे? देखो ऑक्सीडेशन लिख लो, यहां पर अच्छा रहेगा। ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा होगा, किसमें हुआ? इसमें, सही है। अच्छा अब देखो इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। फर्स्ट रिडक्शन में हमने समझा था ना बेटा, रिडक्शन। आइए और समझे, देखो ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ये कौन है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये कौन है आपका? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है। लास्ट वीडियो देखो बेटा, इसमें हमने समझाया था ये। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इसका जो कलर है वो क्या हो गया? खत्म। किसका? Cu डबल पॉजिटिव का ब्लू कलर खत्म और सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। क्लियर? अब मुझे ये बताइए आप, क्या इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन मौजूद है या नहीं? है या नहीं? सर Zn2 पॉजिटिव आयन मौजूद है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसका कलर था वो कलर तो गायब हो चुका है। चलिए मैं आपकी बात मानता हूं कि यहां पर जो था Cu डबल पॉजिटिव के कारण, Cu डबल पॉजिटिव के कारण जो कलर आ रहा था वो डिसअपियर हो गया, तो इसीलिए यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयन है। लेकिन आप कोई रिएक्शन करके बताइए, कोई एक्सपेरिमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग बताइए। चलिए पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको रिएक्शन लिख के समझा। देखिए हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे, अगर हमारे Zn2 पॉजिटिव इसके अंदर मौजूद है, सही है, तो हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सही है, रोटन एग स्मेल आती है इसके अंदर, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल इसके अंदर आती है, इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर। जब आप यहां प्रोसेस कर रहे हो सर Zn और S, जिंक सल्फाइड, क्लियर, सॉलिड, व्हाइट प्रीसिपिटेट, कैसा बना? व्हाइट प्रीसिपिटेट, क्लियर, किसका? ZnS का। हाइड्रोजन आयन कहां गए? एक्वा सॉल्यूशन में। 2 है या 2 लगा? तो सर हमने क्या करा? हमने ये करा कि अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन आ गए हैं, तो हमने H2S गैस इसके अंदर क्या करी? फ्लो करी। जब हमने H2S गैस फ्लो करी तो हमें बना क्या? व्हाइट कलर का ZnS, जिंक सल्फाइड, क्लियर, जिससे प्रूव हो गया कि इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन मौजूद है, क्योंकि ये बन रहा है। देखिए एनसीईआरटी ने बड़ी मजेदार बात कही है, जरा उस पर जरा ध्यान दीजिए। क्या दीजिए? देखो यहां पर ZnS can be seen on making the solution alkaline with NH3। ये कहना ये चाह रहे हैं, मेरी बात ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको ZnS का जो व्हाइट कलर बना है, ZnS का कारण जो व्हाइट कलर बना है, वो अगर आपको सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करिए कि आप NH3 के द्वारा
H3 अमोनिया के द्वारा सॉल्यूशन को क्या कर लीजिए, बेसिक कर लीजिए, एल्केलाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एल्केलाइन कर लीजिए। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, जानते हो ऐसा क्यों बोला? मेरी बात तो समझ में नहीं आई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारा ZnS बन गया, व्हाइट कलर का, बात खत्म हुई। हमें पता चल गया कि भाई यहाँ जो है कॉपर आयन जो है मौजूद नहीं है, यहाँ पर जो है Zn आयन मौजूद है और वो इनसे रिएक्ट करके ZnS व्हाइट कलर का बना रहा है, प्रिसिपिटेट, बात खत्म। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आप ZnS को, अगर ZnS व्हाइट कलर का आपको सही से नहीं दिख रहा है, व्हाइट कलर अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, परफेक्टली व्हाइट कलर आपको ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो आप NH3 लीजिए और सॉल्यूशन को एल्केलाइन कर लीजिए। क्यों कहा, जानते हो क्यों कहा? क्योंकि बात यह है कि बेटा यहां पर Cu डबल पॉजिटिव आयन मौजूद हैं, बट इन रेयर। आई रिपीट, मैंने क्या कहा कि यहां पर Cu डबल पॉजिटिव आयन मौजूद हैं, बट इन रेयर, बहुत कम मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा होगा कि उन्हें H2S गैस मिली होगी और उन्होंने CuS बनाया होगा, और यहां पर क्लियर, CuS बनाया होगा, कॉपर क्यूप्रिक सल्फाइड बनाया, और इसका कलर होता है ब्लैक। तो ये व्हाइट और ये ब्लैक, तो आपका सॉल्यूशन बन गया ग्रे। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको ये मिला व्हाइट और ये मिला ब्लैक, तो बन गया क्या, ग्रे कलर। क्यों बन गया? अरे मैं कह रहा हूं कि यहां पर बहुत रियर, बहुत कम Cu पॉजिटिव आयन है, उन्होंने इससे रिएक्ट करी और CuS बनाया जो कि ब्लैक कलर का है, और ये व्हाइट है। ब्लैक और व्हाइट दोनों मिक्स करो बनेगा ग्रे कलर। तो व्हाइट कलर आपको अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए आपने यहां पर NH3 से रिएक्ट करी और NH3 ने इसको डिसॉल्व कर दिया, ब्लैक कलर खत्म, और अब आपको सॉल्यूशन व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ड्यू टू इट। समझ गए? ये कारण था NCERT का जो मैंने आपको समझाया। बताओ बात समझ में आ गई? चलिए अब आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, आपका कंक्लूजन क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, पूरी बात आप समझकर अपने लफ्जों में क्या बयान करना चाहते हैं, समझिए। ये कह रहे हैं द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन ग्रेटली फेवर द प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। मतलब जो प्रोडक्ट्स है, ग्रेटली फेवर द प्रोडक्ट्स ओवर द रिएक्टेंट, आपका इधर शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो फर्स्ट एग्जांपल आपको हुआ कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, रुको, ये बात समझो। यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, Zn की ज्यादा है। Zn ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, और कॉपर उसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। आसान भाषा में कह दो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था Zn और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी Zn की। चलिए नोट कर लें इसे। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं कॉपर की रोड। क्लियर? किसी को रोड ले रहे हैं, कॉपर की रोड ले रहे हैं, और जिंक सल्फेट ZnSO4 का सॉल्यूशन ले रहे हैं, जिंक सल्फेट। तो क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन। सर रिएक्शन नहीं हुई जी, रिएक्शन नहीं होगी। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हम Zn की रोड ले लेंगे, सही है, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो बन जाएगा क्यूप्रस आयन, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस्ड हो जाएगा Zn में, जाकर रोड पर जम जाएंगे। क्लियर? और सॉल्यूशन हमें ब्लू कलर का ऑब्टेन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा? बेटा देखो, जब आप यहां पर कॉपर की रोड ले रहे हो, बात सच है, और आप ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हो। क्लियर? अब सॉल्यूशन आपका पास है, ये रोड है और ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। क्लियर? तो बेटा सिंपल सा एक आपको मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कि बेटे आप ना
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्लो कर लो, पासिंग थ्रो कर लो, उसके अंदर गुजार दो जो आपका सॉल्यूशन है। अगर या वहां पर Cu डबल पॉजिटिव आयन बने होंगे तो बेटा Cu डबल पॉजिटिव आयन और ये दोनों मिलकर आपको क्या दे देंगे, CuS दे देंगे। और CuS का कलर अभी मैंने बताया कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो आपको ब्लैक कलर अगर ऑब्टेन हो गया तो आप कह देना कि यहां पर Cu डबल पॉजिटिव आयन मौजूद है और ये रिएक्शन पॉसिबल है और हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको ये जब आपने इसमें गुजारी, सॉल्यूशन के अंदर जब गुजारी आपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आपने H2S को गुजारा तो आपको CuS प्राप्त नहीं हुआ, ब्लैक कलर प्राप्त नहीं हुआ। क्यों प्राप्त नहीं हुआ? अरे प्राप्त जभी तो होता, ऑब्टेन आपको CuS का ब्लैक कलर जभी तो ऑब्टेन होता कि जब उसमें कॉपर आयन मौजूद होते, और कॉपर आयन मौजूद जब होते कि जब ये रिएक्शन पॉसिबल होती, फिजिबल करती। तो मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सर क्या मतलब? मतलब यही है बेटा कि Zn अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कॉपर उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो Zn की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, Zn ज्यादा रिएक्टिव होगा और कॉपर उससे कम रिएक्टिव होगा। चलिए ये बात भी आप नोट कर ले। तो देखिए अब हम ले रहे हैं Cu बोले तो कॉपर की रोड और उसको रख रहे हैं किसमें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। तो क्या हुआ? तो देखिए जरा, इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है कि ब्लू कलर स्टार्ट डेवलपिंग, कि ब्लू कलर बनना शुरू हो गया। अरे देखो ध्यान से भाई, रोड का है की आपकी, सर कॉपर की। और ब्लू कलर किस कारण आता है कि जब सॉल्यूशन के अंदर Cu डबल पॉजिटिव बोले तो क्यूप्रिक आयन मौजूद हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर की रोड है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो Cu डबल पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कौन, कॉपर, तो इन इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, जो वहां पर होगा आपका मेटल। कौन है सर? सिल्वर। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? देखो AgNO3 का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर बेटे आपके Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन होंगे। तो फिर क्या होगा कि जो Ag पॉजिटिव आयन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। क्लियर? ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब Ag के 2 मोल्स आप ले लीजिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा Ag। मतलब ये हुआ कि कॉपर रोड से Cu डबल पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो गए। तो जब Cu डबल पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू होना शुरू हो जाएगा। तो अब Cu पॉजिटिव जो होगा वो तो सॉल्यूशन के अंदर आ गया, रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर आएगा और उस इलेक्ट्रॉन को Ag लेने जाएगा। Ag पॉजिटिव है कहां, सॉल्यूशन के अंदर, और जब ये रोड पर जाएगा तो रोड पर जाकर Ag के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा और आपकी रोड जो होगी बेटे व्हाइट कलर की होना शुरू हो जाएगी। क्यों हो गई व्हाइट कलर की सर नीचे से? क्योंकि बेटा आपका जो Ag है वो रोड पर जम रहा है। क्लियर? तो ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेज आ गई। क्लियर? यहां पे वो हल्की हल्की व्हाइट होना शुरू हो जाती है और ये आपका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होना शुरू हो जाता है। क्लियर? ये इंटरमीडिएट स्टेज है, दोनों स्टेज के बीच की अवस्था है ये। अब आगे क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर Cu डबल पॉजिटिव आयन की नंबर बढ़ रही है। जब Cu डबल पॉजिटिव बोले तो क्यूप्रिक आयन की
इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब उसकी संख्या बढ़ेगी, तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और फाइनल स्टेज में क्या होगा कि एजी जो होगी वो आपकी रोड पर आकर जम गई है और सीयू डबल पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आ गया, सीयू डबल पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आ गया और आपका जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, ब्लू कलर का। क्लियर? तो ये वाली क्या हुआ आपका सर, ऑक्सीडेशन। पढ़ना सीखो इसको जरा कि ये हो रही है इसमें ऑक्सीडाइज्ड, तो ये हाफ रिएक्शन है बेटा फर्स्ट लेक्चर देख लो जाकर, समझ में अच्छा आ जाएगा। ये हो गया रिडक्शन। बताओ क्लियर? चलिए मैं इसे अब पूरी रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखिए अब मेरी बात समझो, जितनी बात हमने पढ़ी है उसको मैं यहां ला रहा हूं, बहुत ध्यान से बोलूं। यस, रोड कॉपर की, थोड़ा नीचे लिखता हूं, है नहीं? थोड़ा नीचे लिखो सर, थोड़ा नीचे, ध्यान से। रोड कॉपर की सॉलिड, सॉल्यूशन में कौन था सर, एजी पॉजिटिव था। काहे कि एक्वस सॉल्यूशन में एजी पॉजिटिव था। क्या करा सर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो इस पर सीयू डबल पॉजिटिव चार्ज आया। उन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, एजी पॉजिटिव के 2 आयंस। यहां 1 है तो यहां पर 2 लगा लीजिए, आपको याद भी रहेगा। क्यों, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा बेटा, एजी पॉजिटिव 1 एजी पॉजिटिव 2 ऐसे याद करना। क्लियर? अब जब इनने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो भैया ये क्या हो गया, एजी, और जाकर रोड पर जम गया और व्हाइट कर दिया। ये कहां आ गए सर, ये आ गए सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन को कर दिया ब्लू। अच्छा अब क्या करें सर, देखो इसका इसमें हुआ है क्या, बोलो जरा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर? बहुत बारीक से लिखूंगा यहाँ पर। देखो यहाँ क्या हुआ बेटे, रिडक्शन, 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 रिडक्शन बोले तो रिड्यूस, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिड्यूस्ड, अब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड। बोलो समझ में आ रही बात? मैं देखता हूं कैमरे में कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ सही है, सही है, ये आगे चले, आगे चले, इतने बात समझ में आ गई? सही है, रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, या सही से लिखना फेयर में। कंक्लूजन बता दो, इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट्स। बेटा ये है आपके प्रोडक्ट्स, ये है आपके रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में Cu डबल पॉजिटिव, सॉल्यूशन में Ag रोड पर आकर जम गए। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, Ag इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की ज्यादा होगी Ag से। बोलो समझ में आई? उतारो इसको। अच्छा अब देखो एक बात और याद रखो कि हमने भाई 2 एग्जांपल देख लिए, Zn देखा, कॉपर देखा और Ag देखी। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो सर Zn की सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी है बाबू, उसके बाद किसकी है बोलो ना, कॉपर की है। सबसे कम Ag की है। ये बात भी नीचे को नोट कर लेना। चलो सही है। तो देखिए अब हमारे पास है मेटेलिक कोबाल्ट। क्लियर? मेटेलिक कोबाल्ट की रोड हमारे पास है और हम इस रोड को निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में रख रहे हैं। समझ रहे हो? और बेटा ये जो केस है ना, इसमें एक्सेप्शन है। वो क्या है आप खुद बहुत समझ जाओगे। आइए पहले हम लिखते हैं क्या, मेटेलिक कोबाल्ट। तो मेटेलिक कोबाल्ट हमारे पास है तो हमने लिखा CO, यहाँ पर S, क्योंकि सर ये मेटल है इन सॉलिड फॉर्म, मतलब रोड है इसकी। और क्या है आपके पास, निकल सल्फेट। बोले तो बोलो NRE2 पॉजिटिव
कहाँ है ये? एक्वस सॉल्यूशन में है। सर क्या करेगा? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। सही, कितने करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कहां चला जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। क्लियर? अब इसके इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा, कौन कैच करेगा? Ni2 पॉजिटिव। जब Ni2 पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा तो बन जाएगा Ni, और ये जाकर जम जाएगा किसकी? कोबाल्ट की रोड पर। आई बात समझ में? तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहां पर जो कोबाल्ट है उसने करा लॉस ऑफ, या रिलीज लिखते हैं, रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो कोबाल्ट Cu डबल पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लियर? अब इसके इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? Ni2 पॉजिटिव बन जाएगा Ni। मतलब सर Ni2 पॉजिटिव का होगा रिडक्शन। तो इसने क्या करा? इसने करा गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और हो गया ये रिड्यूस्ड काय में? Ni में। क्लियर? बात समझ में आ गई? रिएक्शन समझ में आ गई? हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हो, हाफ रिएक्शन लिखकर दोनों को ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको समझा दिया, समझ गए? बोलो 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 बोलो, आगे चलो। एट इक्विलिब्रियम, सही है। केमिकल टेस्ट रिवेल, जब केमिकल टेस्ट करते हैं तो रिवेल होता है, प्रकट होता है, पता चलता है। क्या पता चलता है? दैट की बोथ Ni2 पॉजिटिव एक्वस एंड CO डबल पॉजिटिव कोबाल्ट आयन एक्वस आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। कहने का मतलब यह है कि जब हमने केमिकल टेस्ट करा तो उससे रिवेल हुआ, उससे पता चला कि एट इक्विलिब्रियम पर, मतलब इक्विलिब्रियम पर ये दोनों आयन एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं मॉडरेट कंसंट्रेशन पर, इन एवरेज कंसंट्रेशन पर। तो इन दिस केस क्या पता चला? इन दिस केस नाइदर द रिएक्टेंट्स नॉर प्रोडक्ट्स आर ग्रेटली फेवर्ड। तो वास्तव में बात ये रखनी है याद कि भैया सॉल्यूशन के अंदर आपको U और U दोनों आयन मिलेंगे, यही है इसका एक्सेप्शन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि जिसमें हमने सीखा कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को। क्लियर? मेटल की रिएक्टिविटी को या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी को जानने के लिए जो एक सीरीज बनी है, इसको हम कहते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। क्लियर? यहां तक के लिए हमने इतना ही आपको अभी समझाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं और उनके रूल क्या होते हैं, और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और बेहतरीन नोट्स बनाते हुए हमारे साथ साथ चलिए, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।